Hello students, today we are going to talk about our chapter 13 of class plus 2 chemistry और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इन शॉर्ट आप इन्हें अमीन्स भी कह देते हो। इस चैप्टर में से टोटली 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें से मैंने जो है सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस किया है। और अब हमें जो है स्मार्ट वर्क करना है बिकॉज एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा पास में है हमारे। तो पहली रिएक्शन जो है वो है शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन में हमने एनालिन को लिया, एनालिन को बेंजामीन भी कहते हैं। इसे डील किया हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ। दिस इज बेंजोइल एंड दिस इज क्लोराइड। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है फिनाइल बेंजाअमाइड। क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? फिनाइल बेंजाअमाइड। अमाइड कब बोलते हैं हम? जब बेंजीन रिंग का के साथ जो है आपके पास अमीन और कार्बोनिल ग्रुप एक साथ होंगे तब आप इसे बोलोगे बेंजा अमाइड। साथ में हमारे पास साइड प्रोडक्ट निकल गया HCl। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन को पूछा जा सकता है एज अ आइसोसाइनाइड टेस्ट। आपको मालूम है आइसोसाइनो जो है हम NC को बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोनाइट्राइल। यहाँ पे हमने इथाइलमीन लिया, उसे ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ डील किया जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। साथ में हमने एल्कोहलिक KOH लिया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है इथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि NC को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास KCl और वाटर बनेगा। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन हमेशा नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में होगा। नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं। हमने एनालिन लिया, उसे नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डील किया। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप बोलते हो ना डाइजोटाइजेशन में एक्चुअल में हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स बनाते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास हैलोजन है वो क्लोरीन है और साइड प्रोडक्ट में वाटर आ गया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअल में एक टेस्ट है प्राइमरी अमीन्स के लिए। हमने इथाइल अमीन लिया, उसे कार्बन डाइसल्फाइड से डील किया। कार्बन डाइसल्फाइड आपको मालूम है CS2 को बोलते हैं। CS2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा डाइथायो डाइथायो इथाइल कार्बामिक एसिड। आपको पता है ऑर्गेनिक में सल्फर को थायो भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो सल्फर हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको बोला डाइथायो इथाइल कार्बामिक एसिड। हमने जब डाइथायो इथाइल कार्बामिक एसिड को लिया और उसे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ डील किया तो हमारे पास बनेगा इथाइल आइसोथायोसाइनेट। क्या बनेगा? इथाइल आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायो किसे बोला है इन्होंने? N+C+S। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ही नाम है आइसोथायोसाइनेट। साथ में साइड प्रोडक्ट निकल गए मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज सिम डाइफिनाइल थायोयूरिया। आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं थायोयूरिया, मतलब सल्फर कंटेनिंग होगा वो, या आप इसे थायो कार्बोनाइलाइड सिंथेसिस भी बोल देते हैं। इसी रिएक्शन का थर्ड नेम वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर भी है। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए एनालिन के, उसे फिर से डील किया कार्बन डाइसल्फाइड और एल्कोहलिक KOH के साथ। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज डाइफिनाइल। ये है ना डाइफिनाइल C6H5 डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये पूरा क्या है? थायोयूरिया। साथ में पोटेशियम सल्फाइड एंड वाटर। अब हमने जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना है उसे रिएक्टेंट की तरह लिया यहाँ पे, यानी कि हमने लिया NN डाइफिनाइल थायोयूरिया, उसे पोटेशियम सल्फाइड और वाटर, सेम ही जो प्रोडक्ट थे उन्हीं की रिएक्शन की। और इनको जैसे ही हम वार्म करेंगे तो हमारे पास आएगा फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। क्या बनेगा? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट अलोंग विद द एनालिन हाइड्रोजन क्लोराइड। एनालिन हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा साइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन इज बार्ट्स रिएक्शन। बार्ट्स रिएक्शन में हमने फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लिया, उसको डील किया Na3ASO3। AS आर्सेनिक का सिंबल होता है। इसका नाम है सोडियम ऑर्थो आर्सनाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम ऑर्थो आर्सनाइट। इससे कंस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज C6H5ASO3Na2। यानी कि यहां से हमने सिर्फ एक Na निकाला, वो इस Cl के साथ चला गया और NaCl और N2 हमारे साइड प्रोडक्ट बन गए।
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, उसे सोडियम ऑर्थो आर्सेनाइड के साथ डील किया, हमारे पास एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना C6H5ASO3Na2, यानी कि यहाँ से सिर्फ एक Na निकला, वो Cl से कंबाइन करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस N2 हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। फिर हमने इसी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डील किया, मीन्स जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट थे वो एज इट इज लिए, साथ में HCl और ऐड कर दिया, हमारे पास बेंजीन आर्सोनिक एसिड बनेगा। बेंजीन आर्सोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H5ASO3H2, C6H5ASO3H2 along with the NaCl which is the side product. नेक्स्ट रिएक्शन इज गॉम्बर-बैकमैन रिएक्शन। इसमें हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, उसे नाइट्रोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डील किया, हमारे पास पैरा नाइट्रो डाइफिनाइल बना, दिस इज पैरा पोजिशन, तो ये बना पैरा नाइट्रो डाइफिनाइल अलोंग विद N2 एंड HCl एज साइड प्रोडक्ट्स। देन हमारे पास कपलिंग रिएक्शन है, इसमें हमने फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लिया, उसे फिनोल से डील किया, तो हमारे पास जो बनेगा दैट इज द पैरा हाइड्रोक्सी, दिस इज पैरा पोजिशन, उस पर OH जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं OH को प्रीफिक्स लूंगी तो बोलूंगी हाइड्रोक्सी, तो पैरा पोजिशन है हाइड्रोक्सी एंड दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन, हम इसे क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज ऑरेंज कलर डाई, और यहाँ पे भी हमारे पास साइड प्रोडक्ट HCl आएगा।